हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ यूपी डीएलएड या बीटीसी का फॉर्म जो है किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक देंगे और यहाँ पे आपने कोडिंग जो अगर रजिस्ट्रेशन से लेकर के जो भी लास्ट डेट है, जो भी प्रोसेस है, आपको यहाँ पे इस पर जैसे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आप अपनी कोडिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब है और इसकी लास्ट डेट कब है, सभी कुछ इसमें बताया गया है। और यहाँ पे आप चलिए हम बैक पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को कंप्लीट करके दिखाएंगे। और यहाँ पे आपको यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो दोस्तों, न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस तरीके के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी निर्देश दिए गए हैं वो दिया गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और किस तरीके से फॉर्म को कंप्लीट किया जाएगा ये भी बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करने के बाद 6 पॉइंट पे आप डाउनलोड करके आप यू रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग पहले वाले पॉइंट पे चले जाना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1। इस पर हम क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बेसिक डिटेल जो कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम जो भी होगा वो मांगा जाता है। यहाँ पे अगेन निर्देश आपको बताया जाता है कि आपकी कितनी पेमेंट लगने वाली है। ये भी आपको बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट SC ST जो भी SC होते हैं उनके लिए आपको यहाँ पे 500 रुपये लगेंगे और ST कैंडिडेट के 200 रुपये और जो जनरल कैंडिडेट के लिए 700 रुपये फीस कटेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी इसमें निर्देश दिए गए हैं सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन को यहाँ पे चेक करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग सारी डिटेल पढ़ चुकी है। अब यहाँ पे आपको अगेन ग्रीन टिक आपको बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल में आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि एक बार आप भुगतान कर देते हैं तो दोबारा से मॉडिफाई करने का ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करते समय बेसिक डिटेल फिल करिए, प्रॉपरली फिल करिएगा। कैंडिडेट का यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे, कैंडिडेट का यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करेंगे, कैंडिडेट का यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल किस यूपी से हैं या अदर देन यूपी से हैं आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी को मेंशन करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है। यहाँ पे सब कैटेगरी में आप आते हैं, जैसे कि विजुअल इम्पेयर है, हेयरिंग है, इसके अकॉर्डिंग है तो मेंशन करेंगे, नहीं है तो एन पे क्लिक करेंगे। अगर उसके बाद यहाँ पे जेंडर को मेंशन करेंगे, मेल फीमेल। फिर इसके बाद यहाँ पे मेल आईडी दर्ज करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज करिएगा वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका OTP आएगा। OTP के अकॉर्डिंग दोबारा से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे वो प्रॉपरली डालेंगे, एक्टिवेटेड हमेशा होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे यहाँ पे पूछेगी, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं या होने वाला है वो कैंडिडेट फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी बोर्ड है आप अपने अकॉर्डिंग बोर्ड को यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम मेंशन करेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, यहाँ पे रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर मेंशन करेंगे। इसमें दोनों ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे मार्कशीट नंबर लिखेंगे, टोटल मार्क लिखेंगे, यहाँ पे आप ऑप्टेन मार्क लिखेंगे का परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, टोटल मार्क मैक्सिमम मार्क आपको जरूरी है क्योंकि इसी पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे कैप्चर फिल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आपके बेसिक डिटेल यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, जैसे कि नाम, फादर्स नेम। अगर आपने कोडिंग डिटेल्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपके कोडिंग जो डिटेल है सब कुछ सही है उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो बैक पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके से मैसेज आएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स दी गई है रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपका मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। यस प्लीज डू इट कर सकते हैं या ऑप्स प्लीज डू नो भी कर सकते हैं। अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ऑप्स प्लीज डू नो करेंगे, और अगर आप मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं तो यस प्लीज डू करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस तरीके के होने के बाद आपको बताया जाता है जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो दे रखे हो उस पर सेंड कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर, आप तो नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग आप इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ ईयर डालेंगे, उसके बाद कैप्चर्स फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। या ध्यान रखिएगा, बाई चांस अगर आपके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता तो यहाँ पे आप हार गए, रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए, मेरे अकॉर्डिंग मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के लिए अब बाद आपको बताया जाता है ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, जिससे के अकॉर्डिंग लॉगिन हो सकते हैं और तभी आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे अकॉर्डिंग 6 अंकों का ओटीपी है, ओटीपी दर्ज करेंगे, कैप्चर फिल करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पेज कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे स्टेप 2 में पेमेंट करेंगे, स्टेप 3 में आप यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, जैसे 10th और 12th की डिटेल भरेंगे और आपको आईडी प्रूफ देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चौथा आपका फोटो सिग्नेचर है और यहाँ पे पांचवा आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आपकी डिटेल दिखाई जाती है। चलिए, हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पेमेंट जरूर कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद चलिए हम ये पेमेंट कंप्लीट करके आपको लास्ट फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और पेमेंट भी ओके हो गया। अब यहाँ पे हम फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इस तरीके से डिटेल दिखा जाएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। आप अपने अकॉर्डिंग 10th की जो क्वालिफिकेशन है, जैसे किस बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे। कॉलेज का नाम आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कॉलेज के नाम बहुत लॉन्ग हो तो आप शॉर्ट करके लिखिएगा, एक एक स्पेलिंग लिखिएगा। जैसे कि अगर आपका आजमगढ़ है तो ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम 50 लेटर का आपका होना चाहिए, तो बहुत छोटा किया गया है। अगर आपका स्कूल कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम बहुत ही लॉन्ग है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके ही मेंशन करिएगा। उसके बाद पासिंग ईयर लिखेंगे, यहाँ पे इनरोलमेंट या रोल नंबर मेंशन करेंगे, मार्कशीट नंबर मेंशन करेंगे, टोटल मार्क मेंशन करेंगे, ऑप्टेन मार्क और यहाँ पे परसेंटेज। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो डिटेल फिलिंग करेंगे 10th की डिटेल आपको प्रॉपरली फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल आपको यहाँ पे किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम, कॉलेज का नाम, यहाँ पे पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, टोटल मार्क और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क मेंशन करना है और परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग और कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल आपसे पूछा गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग पेरेंट्स से या गार्जियंस जो भी नाम है आप अपने अकॉर्डिंग माता या आपके हस्बैंड का दोनों में से किसी का नाम गार्जियंस में मेंशन कर लेंगे। अगर लड़की है और शादी हो चुकी है तो गार्जियंस में फादर हस्बैंड नेम लिखेंगे। अगर लड़की है, शादी नहीं हुई है या लड़का है तो फादर्स नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पे आपको हाउस नंबर या फ्लैट नंबर मेंशन करना है। अगर नहीं है तो विलेज लिख के अपना गाँव लिख दीजिए। इस एड्रेस लाइन 2 में स्टेट मोहल्ला लिख करके पोस्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद एरिया लोकेलिटी लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, नेशनलिटी लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद एक आईडी प्रूफ में आपका ओपन होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं, पासपोर्ट देना चाहते हैं, वोटर कार्ड देना चाहते हैं, कौन सा आप देना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर उसका नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दे दिया है, आईडी में पैन कार्ड दिया है, पैन कार्ड नंबर भी हमने मेंशन कर लिया है। उसके बाद डिक्लेरेशन को जरूर चेकआउट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे चौथा स्टेप आपका फोटो एंड सिग्नेचर है। चलिए हम अपलोड एंड फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है 25 से 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर फोटो होना चाहिए और यहाँ पे 10 से 50 KB के अंदर आपको यहाँ पे सिग्नेचर बताया गया। तो यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अगर प्रॉपर रहेगा तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे क्लिक और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको न्यू डैशबोर्ड पे लेके चले जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये PDF ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जैसा कि हमने आपको एक पहले ही वीडियो बना के बताया है। इसका पासवर्ड ओपन करने के लिए जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो प्रॉपरली फिल करिए, आपका 100% ओपन हो जाएगा। इस तरीके से जो DLED या PTC का फॉर्म घर बैठे आसानी से फिल कर सकते हैं बिना किसी गलती के। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन 100% आपको बताया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।